मंगल सूत्र प्रकरण 10 विभाव में भी स्वभाव रूप परिणमन। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाल निर्मल हूं, क्योंकि निर्मल ज्ञान में ही देह की मलिनता जानने में आती है। यह तो आप जानते ही होंगे कि रंगीन वस्त्र की तुलना में सफेद वस्त्र अधिक मैला नहीं होता है। दोनों ही वस्त्र एक समान मैले होते हैं। हाँ, रंगीन वस्त्र की तुलना में सफेद वस्त्र पर लगा हुआ मैल अधिक स्पष्ट और सरलता से दिखाई देता है। सफेद वस्त्र पर दिखाई देने वाला स्पष्ट दाग वस्त्र के सफेद होने की गवाही दे रहा है। ऐसे ही ज्ञान की निर्मलता में जो रागादि भावों की मलिनता जानने में आती है, वह रागादि भावों की मलिनता के काल में भी ज्ञान की निर्मलता को सिद्ध करने वाली है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव पर दृष्टि जाते ही रागादि भाव सहज ही उत्पन्न नहीं होते। यदि ज्ञान अशुद्ध होता तो रागादि भावों की अशुद्धता जानने में ही नहीं आती। जो जीव रागादि भावों विभावों की अशुद्धता की ओर दृष्टि करता है, वह स्वयं को अशुद्ध अनुभव करता है, और जो जीव ज्ञान स्वभाव की शुद्धता की ओर दृष्टि करता है, वह स्वयं को शुद्ध अनुभव करता है। जैसे दर्पण पर धूल जमने के कारण दर्पण में अन्य पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, परंतु धूल तो प्रति समय प्रतिबिंबित हो ही रही है। ऐसे ही रागादि भावों के आवरण में यद्यपि लोकालोक ज्ञान का ज्ञेय नहीं बन रहा है, परंतु रागादि भाव तो ज्ञान में जानने में आ ही रहे हैं। ज्ञान का जानने रूप शुद्ध स्वभाव कदापि रागादि भावों की मलिनता से प्रभावित नहीं होता है। जैसे समुद्र की अनित्य लहरें दर्पण में स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है, वे दर्पण की स्थिरता को सिद्ध करती है। यदि लहरों की तरह दर्पण भी अस्थिर होता तो वे लहरें दर्पण में स्पष्ट प्रतिबिंबित नहीं होती। वहां जिन्हें दर्पण की रुचि है, उन्हें दर्पण की निर्मलता, और जिन्हें समुद्र की लहर की रुचि है, उन्हें लहरें दिखाई देती है। ऐसे ही ज्ञानी को प्रति समय ज्ञान की और अज्ञानी को प्रति समय परज्ञेय की ओर दृष्टि होती है। श्रद्धा और चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय अर्थात मोह, राग एवं द्वेष के भाव भी ज्ञान गुण की पर्याय में ऐसे ही जानने में आते हैं, जैसे जगत के अन्य पदार्थ जानने में आते हैं। अतः मोह, राग एवं द्वेष के भाव ज्ञान की पर्याय में जानने में आने पर भी ज्ञान को मलिन नहीं करते। ज्ञान सदा ही निर्मल है। ज्ञान का जानने रूप परिणमन सहज है।
इसे पर ज्ञेय की और इंद्रियों की किंचित भी अपेक्षा नहीं है। इंद्रियों के कारण या ज्ञेय की सत्ता के कारण या ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के कारण ज्ञान का जानने रूप परिणमन नहीं हो रहा है। जैसे नल में से आता हुआ पानी नल में से नहीं आया, बल्कि पानी के तालाब में से पानी आया है, पानी में से पानी आया है, ऐसे ही इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है। अंतरंग में ज्ञान का सागर भगवान आत्मा विद्यमान है। ज्ञान से ज्ञान होता है, मुझे पर से ज्ञान होता है, ऐसी श्रद्धा संबंधी कमजोरी से मुक्ति मिले बिना क्षयोक्षम ज्ञान और देह से मुक्ति कैसे मिल सकती है? सम्यक दर्शन के बिना केवल ज्ञान और मोक्ष कैसे प्रकट हो सकता है? आत्मा के ज्ञान का सहज स्वभाव है कि वह निरंतर जानने रूप परिणमित हो, और इस परिणमन हेतु ज्ञान को किसी पर की अपेक्षा या परतंत्रता या पराधीनता नहीं है। यही तो कारण है कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और रागादि भाव आत्मा के विभाव है। जैसे सामने कुर्सी नामक पर ज्ञेय है, ज्ञान की पर्याय ने मात्र जाना कि यह कुर्सी है, श्रद्धा की पर्याय ने यह माना कि यह कुर्सी मेरी है, चारित्र की पर्याय की परिणति ऐसी हुई कि यह कुर्सी अच्छी है। श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय भी ज्ञान में सहज रूप से जानने में आती है। समझने योग्य बात यह है कि ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र इन तीनों गुणों की पर्यायों का विषय कुर्सी होने पर भी ज्ञान को स्वभाव और श्रद्धा एवं चारित्र की मोह एवं राग की पर्यायों को प्रभाव क्यों कहा? रागादि भावों की उत्पत्ति में पर द्रव्य निमित्त है और निमित्त अकिंचित कर है, फिर रागादि भावों को प्रभाव क्यों कहा? मोह, राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति के काल में पर द्रव्य का निमित्त होना अनिवार्य है, परंतु जानने रूप परिणमन के लिए पर द्रव्य का निमित्तपना अनिवार्य नहीं है। यदि पर द्रव्य का निमित्त नहीं होगा तो मोह, राग और द्वेष के भाव निज आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं हो सकते। विकारी भावों को उत्पन्न होने के लिए पर द्रव्य की अपेक्षा अनिवार्य है। यदि ज्ञान की पर्याय में पर द्रव्य जानने में नहीं भी आया तो ज्ञान का जानने रूप परिणमन रुक नहीं जाएगा, ज्ञान में निज शुद्धात्मा जानने में आएगा। राग द्वेष के भाव आत्मा में उत्पन्न होने पर भी वे भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। यहां प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब जगत में सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्य स्वभाव के अनुरूप ही परिणमित होते हैं तो इन्हें विभाव क्यों कहते हैं?
ज्ञानी कहते हैं कि विभाव रूप परिणमन भी स्वभाव रूप परिणमन है। जीव में वैभाविक गुण है, वैभाविक नामक गुण है। जब जीव पर द्रव्य की ओर लक्ष्य करता है तब पर्याय में विभाव रूप परिणमन हो, ऐसा जीव का पर्याय स्वभाव है। अतः स्वभाव रूप परिणमन का भाव गहराई से समझना चाहिए। गहराई से विचार करें तो गुणों के विभाव रूप परिणमन में भी स्वभाव रूप परिणमन ही होता है। जैसा कि ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आता है, ज्ञान अपनी योग्यता से ज्ञेय जैसा ज्ञानाकार रूप परिणमन ज्ञान में होता है, वह परिणमन जानने रूप होता है। जैसे सांप को देखकर बच्चे ने आटे का सांप बनाया तो वहां सांप का परिणमन नहीं है बल्कि आटे का ही परिणमन है। ऐसे ही राग का भाव आत्मा के चारित्र गुण का चारित्र रूप ही परिणमन है, अर्थात चारित्र गुण का चारित्र रूप परिणमन स्वभाव रूप ही परिणमन है। इसी परिणमन को जब विशेष रूप से देखते हैं तब राग द्वेषादि के रूप में देखा, तब यह परिणमन विभाव रूप कहा जाता है। जैसे पानी का गर्म होना स्पर्श गुण का ही स्वाभाविक परिणमन है, पानी शीतल हो या उष्ण हो, दोनों ही स्पर्श गुण की अवस्था है। परंतु अग्नि का निमित्त होने से उसे विभाव रूप परिणमन कहा। ऐसे ही रागादि भावों में परद्रव्य का निमित्त, परद्रव्य का लक्ष्य होने से उन्हें विभाव भाव कहते हैं। परंतु याद रहे, वे भाव जीव के चारित्र गुण का परिणमन है, पर का परिणमन नहीं है। विभाव पर्याय में भी स्वभाव देखने पर यथार्थ दिशा में पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। ऐसे ही श्रद्धा गुण का भी एकत्व रूप परिणमन निरंतर हो रहा है। अपना मानने रूप परिणमन एक समय के लिए भी रुका नहीं है। मिथ्यात्व पर्याय में भी स्वभाव रूप परिणमन देखने पर श्रद्धा ही परिणमित होती जानने में आती है। यह मेरा है, यह मेरा है, इस प्रकार से श्रद्धा चारों ओर फैली हुई है। जैसे सूर्य की किरण फैली हुई किरणों को बिलोरी कांच के माध्यम से कागज पर केंद्रित करे तो कागज जल जाता है। ऐसे ही शरीर, पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति आदि संयोगों एवं संयोगी भावों में एकत्व करने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय वहां से सिमटकर एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में एकत्व करती है, तब मिथ्यात्व कर्म सहज ही जल जाता है। अज्ञानी को वर्तमान में दुख की पर्याय है, परंतु दुख रूप परिणमन भी सुख गुण का ही परिणमन है। आत्मा के सुख का अपने गुण रूप ही परिणमन है। जिस सुख गुण का
वर्तमान परिणमन दुख है, उसी सुख गुण का परिणमन आह्लाद स्वरूप सुख होता है। यदि एक द्रव्य भी अपने स्वभाव को छोड़कर परिणमित हो तो विश्व की व्यवस्था ही अव्यवस्थित हो जाएगी, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता। अतः परिणमन मात्र की ओर दृष्टि करने पर श्रद्धा, चारित्र एवं सुख आदि गुण भी ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन की तरह अपने अपने स्वभाव रूप ही परिणमित हो रहे हैं। एक गुण का भी परिणमन अन्य गुण रूप नहीं होता है, यही स्वभाव रूप परिणमन है। सारा जगत यथा योग्य स्वभाव रूप ही परिणमित हो रहा है। प्रति समय जागृति रहे कि रागादि भाव रूप विकल्पों की तरंगों के काल में भी मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा एक समय के लिए भी रागादि भावों में मिला नहीं हूं, त्रिकाल शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। हे अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा, किसी भी अवस्था में स्वयं को हीन मत मान। द्रव्य दृष्टि का जोर इतना हो कि एक समय के लिए भी पर्याय दृष्टि में न आए। बस इसलिए कहा है, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि।